मित्रों नमस्कार, मैं राम नारायण शर्मा अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से 9 जून 2020 को, जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है। जब से 69,000 की भर्ती आई है, शिक्षा मित्र आस लगाए बैठे हैं कि हाँ हमारा भी हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा शिकंजा कसा 25 जुलाई 2017 के बाद से इनका समायोजन निरस्त हुआ। उसी के बाद सरकार ने एक डाटा कलेक्ट किया कि पूरे प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, जिसमें जब सरकार को ये पता चल गया कि लगभग 40 से 50,000 के बीच शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि अगली 2 भर्तियों में टीईटी पास शिक्षा मित्रों को अवसर प्रदान करके और इनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया जाए, खुली भर्ती निकालकर। सरकार ने जब ये सोचा कि हाँ शिक्षा मित्र ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो उन्होंने एक कुचक्र रचा शिक्षा मित्रों के प्रति, जिसमें सुपर टेट परीक्षा लागू कर दी गई। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाँ अगर शिक्षा मित्र सुपर टेट के माध्यम से आएंगे तो कम से कम शिक्षा मित्र चयनित होंगे। इस अनुमान के बाद सरकार ने 20 सितंबर 2017 को आदेश जारी करके उन्हें सहायक अध्यापक पद से पुनः 1 अगस्त 2017 से शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत करके और उनको 10,000 रुपये मानदेय पर 11 महीने के लिए नियुक्त कर दिया। इसके बाद कुचक्र चलता रहा। टीईटी की परीक्षा हुई। टीईटी परीक्षा के बाद में उनको सुपर टेट लागू किया गया। सुपर टेट लागू होने के बाद 68,500 भर्ती आई। उस भर्ती में लगभग पहले चरण में 7200 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए और उसकी कट ऑफ रखी गई 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी तथा जनरल के लिए 45%। वो लिखित परीक्षा थी। उस परीक्षा में लगभग 72-7300 शिक्षा मित्र सफल हुए। उसके बाद पुनः जब वो परीक्षा विवादित तरीके से संपन्न हुई, बहुत सारी जांच लागू हुई, लेकिन सरकार ने वो जांच भी रुकवा दी। सीबीआई जांच अभी भी रुकी हुई है। उसके बाद में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आया। विज्ञापन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई थी कि कट ऑफ बाद में लगाया जाएगा। शुरू में कट ऑफ दिया ही नहीं गया था, तो सभी शिक्षा मित्र लगभग ये आशान्वित थे कि हमको 40-45% का कट ऑफ पार करना है। उन्होंने तैयारी की। फिलहाल काफ़ी लोग सफल भी हुए। लगभग 8,018 शिक्षा मित्र 90-97 के कैटेगरी में आए, वो सफल भी हुए। बीच में बीएड को भी अवैध एंट्री दे दी गई और 6 जनवरी 2019 को परीक्षा करा करके 69,000 की और 7 जनवरी को अवैध रूप से पासिंग मार्क 90-97 लगा दिया गया। 90 अंक लाना था SC/ST को और 90 अंक लाना था SC/ST OBC को और 97 जनरल कैटेगरी को। इस परीक्षा में भी लगभग 8,018 शिक्षा मित्र सेलेक्ट हुए। ये परीक्षा भी विवादित रही। परीक्षा होने के बाद पूरा रिजल्ट नहीं घोषित किया गया, स्टे आ गया। सिंगल बेंच से 40-45% कट ऑफ मुद्दा बहाल हुआ।
सिंगल बेंच से सरकार गई डबल बेंच में, डबल बेंच से जो आर्डर आया 6 मई 2020 को, उस आर्डर में 60-65% यानी 90-97 डबल बेंच से बहाल हुआ, जिसमें शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी हार हुई। बहुत सारे शिक्षा मित्र असफल हुए। आवेदन हुआ था 45,357 शिक्षा मित्रों का लगभग, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र सफल हुए। पुनः रिजवान अंसारी टीम एवं अन्य टीमों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। सुप्रीम कोर्ट से 21 मई 2020 को एक आर्डर आया। उस आर्डर में कोर्ट रूम में ये कहा गया था कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र रिजर्व हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनकी सूचना दीजिए और सभी शिक्षा मित्रों की सूचना दीजिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। और जब 22 तारीख को आर्डर लिखित में आया था, उसमें एक वाक्य जुड़ा हुआ था, पेंडिंग नोटिस, वर्तमान में सहायक अध्यापक के पदों को संभालने वाले ऐसे सभी शिक्षा मित्रों की सेवाओं में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। शेष बचे हुए पदों पर सरकार भर्ती कर सकती है। इसी ऊहापोह में सरकार ने कहा कि हाँ, ये उन शिक्षा मित्रों के लिए लागू होता है जो 68,500 व अन्य भर्तियों में सहायक अध्यापक बन चुके हैं। इसमें बचे हुए शिक्षा मित्रों के लिए कोई आदेश नहीं है कि ये पद रिजर्व किया जाए। अपने पद को रिजर्व करने के लिए टीम रिजवान अंसारी ने अथक प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें आज 9 जून 2020 को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की त्रिस्तरीय खंडपीठ ने यह आर्डर दिया कि 37,339 पदों को शिक्षा मित्र, केवल शिक्षा मित्र के 37,339 पदों को छोड़ करके बाकी जो शेष पद बच रहे हैं उन पदों को सरकार खुली भर्ती में भर सकती है। और ये आर्डर जो हुआ है आज 9 जून से 14 जुलाई 2020 तक लागू होगा। इसका मतलब 14 जुलाई 2020 तक सरकार 37,339 पदों को, शिक्षा मित्र के पदों को छू भी नहीं सकती है। इस पर अन्य कैटेगरी के लोगों को नहीं भर सकती है। अब देखना है, चूँकि 3 जून को सिंगल बेंच से, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से 69,000 भर्ती पर रोक भी लगाई गई है। कुछ जो आंसर की मुद्दा था उसी पर, और एक दिन डिबेट भी हुआ था जिसमें हिमांशु राणा ने यह भी कहा था रिजवान अंसारी को कि ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें कि ये कहा गया हो कि शिक्षा मित्रों के पदों को रोक करके और भर्ती की जाए। ये भर्ती पूरे 69,000 पदों के लिए हो रही है और सरकार करके ही छोड़ेगी। तो आज शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है एक हिसाब से देखा जाए तो, और ये चीज़ बहुत ही शुभ संकेत है शिक्षा मित्रों के लिए। अब देखना है कि अगला फैसला जो 14 जुलाई को आता है उसमें कोर्ट क्या निर्णय लेती है शिक्षा मित्रों के प्रति। तो बहुत ही अच्छी सूचना है। अब देखते हैं सरकार, अगर कल 10 तारीख को डबल बेंच से सरकार के पक्ष में कोई फैसला आता है तो क्या 37,339 पदों के बाद जो पद बच रहा है उस पर भर्ती सरकार आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। अब तो सारा मुद्दा ही पलट गया है। तो अगर सरकार भर्ती आगे करती है तो देखते हैं क्या होता है। फिर भी ये मामला 14 जुलाई 2020 तक के लिए लटक गया है, क्योंकि अब भर्ती सरकार 37,339 पदों पर नहीं कर सकती है। उस पद पर केवल शिक्षा मित्र और केवल शिक्षा मित्र का ही अधिकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 14 जुलाई को ये क्लियर होगा कि 37,339 पदों पर 40-45 के अंतर्गत केवल शिक्षा मित्र ही नियुक्त होंगे या अन्य वर्ग के भी बीटीसी या बीएड वाले भी आएंगे। फिलहाल अभी तो बहुत कुछ बाकी है लड़ाई में। मेरी ओर से
शिक्षा मित्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और न्यायपालिका को कोटि सा धन्यवाद देता हूं। कम से कम देर से ही सही, लेकिन शिक्षा मित्रों के प्रति कुछ न कुछ हमदर्दी तो कोर्ट ने दिखाई। अब देखते हैं 14 जुलाई सन 2020 को कोर्ट क्या निर्णय लेती है शिक्षा मित्रों के पक्ष में या विपक्ष में। ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिर भी जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरा ये विश्वास है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी हो अच्छा ही हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।